वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित संगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज प्लस डेरिवेशंस। ये मान लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद एक तो पहली चीज़ तो आपको डाउट नहीं बचेगा कुछ भी, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ये मान लीजिए आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो पहला लॉ है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैं बता दूं आपको पहले ये लॉ होता क्या है, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर हम देखते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि मान लीजिए कोई दो बॉडीज हैं, सपोज टू बी एक बॉडी ये रही एक बॉडी ये रही, तो इन दोनों पे एक फोर्स लगता है। इन दोनों बॉडी पे एक फोर्स लगता है, मतलब ये बॉडी भी इस पे लगाएगी, ये बॉडी भी इस पे लगाएगी, ये बॉडी भी इस पे लगाएगी, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स कितना होता है? तो सपोज टू बी हम इसको समझते हैं इन फॉर्म ऑफ डेरिवेशन। दो बॉडी ली मैंने, ठीक है, इसका मास कैपिटल एम ले लिया एंड एक बॉडी ले ली छोटी, इसका मास स्मॉल है। बड़े वाले का मास कैपिटल एम, छोटे वाले का मास स्मॉल एम, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बेटा वो है अपनी डी। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस डी लीजिए आर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस डिस्टेंस होती है, ठीक। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है? तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कैसे। जब कभी भी हम डेरिवेशन करते हैं तो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। लेट वी हैव टू बॉडी और टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम and the distance between them is d according to the universal law of gravitation। क्या कहता है? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब F is directly proportional to capital M into small m। और फिर दूसरी चीज, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, F is inversely proportional to square of distance between them। F is inversely proportional to D square, equation 2। Okay, now if we combine these two, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दूं मैं, वन ऑन कंबाइनिंग वन एंड टू, मतलब दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारे पास? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना बेटा, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जब कभी भी हटेगा देन वी हैव टू पुट द कांस्टेंट देयर। ध्यान रखिएगा जब कभी भी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा। अब ये हटाते हैं अपन तो हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट G, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आ गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कभी भी कोई दो बॉडीज हैं उन पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो इक्वल होता है F इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है? डी स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। मास है, बड़ा मास छोटा मास, उससे कर दिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यार? आज इसी की वजह से सन अपनी जगह पे है, सारे प्लैनेट्स अपनी जगह पे है, ठीक, हर ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है। आपने टाइड्स सुना होगा, लो टाइड्स हाई टाइड्स, इसी की वजह से आता है। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आज ये नहीं होता तो प्लैनेट्स अपनी पोजीशन छोड़ चुके होते हैं, तभी तो वो अपनी पोजीशन को फॉलो कर रहे हैं। कभी खुद सोचिए ना, रेलवे ट्रैक में क्या होता है, एक रेल गई तो दूसरी रेल आ गई उस ट्रैक पे, यही होता है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता प्लैनेट्स में। एक ऑर्बिट जो अर्थ का उसमें अर्थ ही घूमेगी। क्यों घूमेगी? क्योंकि ये लॉ बोलता है कि अर्थ का है तो आप अर्थ ही घूमेगी और कोई नहीं घूमेगा यहाँ पे। तो ये था जो आपका दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है इट्स 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, ठीक। अब देखिए इतना डेरिवेशन तो कर लिया, बट कभी भी ध्यान रखिएगा फिजिक्स में जब हम डेरिवेशन करते हैं तो वी ऑल्सो नीड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच इज कॉल्ड SI यूनिट। हमें SI यूनिट भी प्रूव करनी पड़ती है। अब मैं निकाल रहा हूं SI यूनिट भी, किसकी SI यूनिट? G की। तो मैं लिख देता हूं यहां पे SI यूनिट ऑफ कैपिटल G की निकालते हैं। चलिए G को वहां छोड़ दीजिए, फॉर्मूला है G को वहीं छोड़िए, डी स्क्वायर ऊपर आएगा, M स्मॉल m और ये G यहीं छोड़ा। आप सबको पता है फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है?
मीटर स्क्वायर, भाई डिस्टेंस की मीटर और ये डिस्टेंस स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, मास की केजी और ये भी मास है केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच जो हमें करना है वो क्या है, उसको हम देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि कैसे क्या होती हैं चीज़ें, कैसे क्या नहीं होती हैं। अभी आपने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, अब बात कर रहे हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब यहाँ पे जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, मैंने कहा ना इन दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में पक्का मिलने वाले हैं, और इसी के अपग्रेडेड वर्जन आपको 11th-12th में भी देखने को मिलेंगे अलग अलग लॉ के नाम के हिसाब से। तो देखते हैं कि रिलेशन क्या है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। पहले मैं बता दूं स्मॉल जी क्या होता है। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कभी भी कोई बॉडी आके गिरती है तो उस पर जो जी की वैल्यू लगती है वो होता है स्मॉल जी, वो जी होता है 9.8। इट मे बी वेरी चेंज हो सकती है, कभी कभी 10 भी ले लेते हैं हम न्यूमेरिकल्स में, है ना। तो ये चीज़, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी, तो हम रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सो वी हैव अगेन दो बॉडी लेंगे हम, एक बॉडी अर्थ ली और एक ऑब्जेक्ट ले ली, वो अर्थ के सरफेस पे है या उससे थोड़ी सी हाइट पे है, मासेस कैपिटल एम स्मॉल एम। तो अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स एफ क्या हो जाएगा बेटा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर बोल देता हूँ, डिस्टेंस को आर स्क्वायर ले रहा हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, आर लूँ डी लूँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मतलब ये बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखिए कुछ सोचिए, ये बॉडी है ना, ये इस पे फोर्स लगाएगी बेटा, ये इस पे लगाएगी तो ये कितना फोर्स लगाएगी इस पे, इतना। बट इसका भी तो फोर्स होगा कुछ, तो उसका फोर्स जो होगा वो होगा m इंटू ए, क्योंकि वो अर्थ की सरफेस पे है, तो जो a है वो बन जाता है g, जिसको आप कहते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। इक्वेशन 2, ये भी f के इक्वल, ये भी f के इक्वल 1 = 2 कर दीजिए, हाँ, यहाँ लिख लीजिए बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, दोनों को इक्वेट करिए, जी आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू जी, एम से एम कैंसिल, दिस इज द रिलेशन। हमें रिलेशन मिल चुका है जी एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी, ये रिलेशन है। बट इतना ही नहीं, कभी कभी क्या होता है वो सीधा सीधा हमसे वैल्यू पुट करवाता है, ठीक। ये तो स्मॉल जी की वैल्यू आ गई विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, तो इतना तो करना ही करना है। अब डिराइव द वैल्यू ऑफ जी में आपको करना क्या है, आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। देखिए कैसे सारी चीजें आपको पता होनी, एग्जाम में पूछता है कि रिलेशन बिटवीन जी एंड जी तो निकाल दिया आपने, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, बट कभी कभी वो ये भी पूछता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी या डिराइव द वैल्यू ऑफ जी। तो इतनी प्रोसेस तो करनी है, आपको एडिशनल क्या ऐड करना, देखिए यू नो द वैल्यू ऑफ जी इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ऐसा यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर, भाई डिवाइड में था तो ऊपर आके माइनस हो गई पावर। मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। अच्छा रेडियस कितनी है, रेडियस इज 6.4 इंटू 10⁻6। ओके, तो ये है डिस्टेंस, पुट कर दे। अब हम इसको कुछ मत करिए, आप इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो जी 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 इक्वल टू स्मॉल जी। ये स्मॉल जी है, कुछ मत करिएगा, सॉल्व करेंगे जब तो आपको ये वैल्यू आएगी
और ये वैल्यू और कुछ नहीं लगभग 10 भी बोल सकते हैं। तो हम जी की वैल्यू कभी कभी 9.8 लेते हैं और कभी कभी जी की वैल्यू 9.8 की बजाय 10 ली जाती है। तो ये दोनों ही वैल्यू सही है। तो बट आपको प्रूफ में सिर्फ ये लिखना है 9.8, 10 मत लिखिएगा, है ना, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है। क्योंकि रफली तो आपको पता है, जैसे सपोज टू भी आप दुकान में गए, आपने कोई चीज़ ली 10.5 रुपये की, तो आपने 11 दे दिए, तो राउंडिंग ऑफ कर दिया ना, तो वैसे यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ हो जाता है और माइनस हो, वैल्यू चेंज होती है, बता दूँ आपको, जी की वैल्यू चेंज होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी बेटा, चैनल पे पूरी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, बकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं वीडियोस को। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।